मैं डॉक्टर कुणाल संस्कृति में सहायक प्रोफेसर विज्ञान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। दिनांक 12 अक्टूबर 12/10/2020 ईस्वी प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, शास्त्री तृतीय वर्ष संस्कृत वाङ्मय चल रहा है। अनिवार्य प्रथम पत्र। आज का विषय है चंपू काव्य। महत्वपूर्ण विषय है। चंपू काव्य उस मिश्रित काव्य को कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य मिश्रण रहता है तथा गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित विधीयते। जैसे इस मिश्रण का समुचित विभाग वही होता है कि भावात्मक विषयों का वर्णन पद के द्वारा हो तथा वर्णनात्मक विषयों का विवरण गद्य के द्वारा हो। परंतु चंपू के लेखकों ने इस तत्व का अनुकरण तथा पालन अपने ग्रंथों में समुचित रीत से नहीं किया है। इस विभाग के मनोवैज्ञानिक वैशिष्ट्य पर उन्होंने ध्यान कम दिया है। फलतः गद्य में परिणित विषय का ही कहीं कहीं पद्यों में उपलब्ध होता है तथा कहीं शुद्ध वर्णन ही पद्यों के द्वारा उपन्यस्त किए गए हैं। चंपू काव्य गद्य काव्य का ही एक प्रकारांतर के उपग्रहण प्रतीत होता है। इसीलिए इसके उदय का काल गद्य काव्य के स्वर्ण युग से पश्चातवर्ती है। दशम शती से प्राचीन चंपू की उपलब्धि अभी तक नहीं हुई है। गद्य तथा पद्य के मिश्रण की वैदिक संहिताओं विशेषतः कृष्ण यजुर्वेदीय संहिताओं में पद्य के मिश्रण की वैदिक संहिताओं में विशेषतः कृष्ण यजुर्वेदीय संहिताओं में उपलब्ध अवश्यमेव होती है तथा संवाद सूक्तों की व्याख्या में ही डॉक्टर गोल्डनबर्ग गद्य पद्यात्मक रूप की कल्पना न्याय मानती है। नल चंपू ही चंपू काव्य का प्रथम निदर्शन है। चंपू काव्य का पहला उदाहरण है जिसमें कवि ने गद्य तथा पद्य दोनों में समान भाव से काव्य गुणों का उत्कर्ष दिखलाने का स्पृहणीय उपयोग किया है। नल चंपू की रचयिता का नाम त्रिविक्रम भट्ट है। इनका सांडिल गोत्र में जन्म हुआ था।
इनके पितामह का नाम श्रीधर था तथा पितामह का नेमादित्य। नलचंपू ये नेमादित्य अपने समय की एक प्रसिद्ध विद्वान थी तथा किसी राजा की सभा में इन्हें प्रधान पांडित का पद मिला था। नलचंपू की रचना के विषय में पंडित मंडली में एक प्रवाद प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख कुछ इस प्रकार किया जाता है। सुनते हैं कि त्रिविक्रम भट्ट बचपन में बड़े मूर्ख थे, कुछ भी पढ़े लिखे न थे। इनके पिता किसी राजा के यहाँ सभा पंडित थे। कार्यवश कहीं बाहर चले गए थे। उसी समय दिग्विजय की लालसा से कोई इनके पिता का विदेशी विद्वान सभा में आया और किसी पंडित से साक्षात करने की इच्छा प्रकट की। नेमादित्य को घर से बुलाने के लिए दूत भेजा गया, परंतु नेमादित्य की अनुपस्थिति में त्रिविक्रम भट्ट को राजसभा में चलने के लिए कहा गया। त्रिविक्रम ने अपनी कुलदेवी सरस्वती से पिता की प्रतिष्ठा रखने के लिए प्रार्थना की। भगवती सरस्वती ने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आते तब तक मैं तुम्हारे मुख में निवास करूंगी। सरस्वती भारती के प्रसाद को पाकर त्रिविक्रम भट्ट राजसभा में पधारे और प्रतिपक्षी पंडित को शास्त्रार्थ में परास्त किया। राजा ने इनका अतिशय आदर सत्कार किया और घर लौटने पर इन्होंने विचार किया कि जब तक भगवती की दया है तब तक मैं कोई ललित प्रबंध बनाऊं। अतएव उन्होंने नलचंपू का लिखना प्रारंभ किया। जिस दिन सप्तम उत्सव समाप्त हुआ उसी दिन इनके पिता घर लौट आए और भगवती सरस्वती इनके मुंह से निकल गई। यह एक प्रवाद है और जहाँ तक लिखा गया था कि वहीं तक वह काव्य रह गया। इसकी वदंती का उल्लेख नलचंपू की विवृत नामक टीका के आरंभ में किया गया है। नलचंपू की रचना का समय अंतरंग तथा बहिरंग प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। सशस्त्रबाण द्वितीयेन नमदाकार धारिणा धनुखेव मुराढ्येन निश्चेको दंडितो जनः। इससे सिद्ध है कि नलचंपू को रचना बाण भर के पीछे की गई थी। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में नलचंपू का निम्नलिखित पद उद्धृत किए हैं। पर्वत भेदी पवित्रम जैत्रम नरकस बहुमतम गहनम हरिमिव 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 बहति पय पश्यत पयोस्नी। नलचंपू
अतएव त्रिविक्रम भट्ट बाण तथा भूत की मध्य में थी। इस ग्रंथ की रचना सप्तम शतक तथा एकादश शतक में इसी मध्यकाल में की गई थी। ग्रंथ महाकवि त्रिविक्रम भट्ट की जो रचनाओं का पता चलता है, ये दोनों ही चंपू काव्य हैं। इनके अतिरिक्त कविवर ने अपने आश्रयदाता राष्ट्रकूट वंशीय इंद्रराज तिथि की प्रशस्ति लिखी है। इस प्रशस्ति की रचना शैली भी नलचंपू की काव्यरीति से बिल्कुल समानता रखती है। इस प्रसिद्ध से एक मनोहर मालिनी यहाँ उद्धृत की जाती है। उदयति विभु विभुज बंधु बिंद विस्तार वक्ष अस्थल विमल विलोलत कौस्तुभ कंस हेतु मुखसर इसरंगी जस्य नित्यति लक्ष्म्या स्मरण भर परिताव्य तार कांति कटाक्षा। त्रिविक्रम बिरकी दोनों काव्य ग्रंथ चंपू है। एक का नाम है मदालसा चंपू और दूसरे का नाम नल चंपू। मदालसा चंपू के विषय में विशेष ज्ञात नहीं है। नल चंपू को ही दमयंती कथा के नाम से पुकारते हैं। इस काव्य में 7 उच्छ्वास हैं। ग्रंथ के आरंभ में कवि ने शिव की स्तुति की अनंतर कवि प्रशंसा तथा खल निंदा की है। पीछे वाल्मीकि व्यास बाण तथा गुराढ़ की कविता की प्रशस्त प्रशंसा है। समीक्षा त्रिविक्रम भट्ट की संस्कृत साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्ध है। इनके मनोरम पद्यों को अलंकारों की दृष्टांत देने के लिए भोजराज तथा विश्वनाथ कविराज ने अपने अलंकार ग्रंथों में उद्धृत किया है। नल चंपू में एक विचित्र विशेषता है। त्रिविक्रम संस्कृत साहित्य के सर्वप्रधान श्रेष्ठ कवि हैं। नल चंपू जैसे सरल तथा प्रसन्न श्रेष्ठ पाए जाते हैं, उतने स्मरणीय है तथा चमत्कार जनक श्रेष्ठ इतनी अधिकता में अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती। त्रिविक्रम के लगभग 400 वर्ष पहले सुमंत ने भी प्रत्यक्षर श्लेषमयी वासव दत्ता का निर्माण किया था, जिसने बाणभट्ट की कथनानुसार कवियों के गर्भ को पूर्ण कर दिया। त्रिविक्रम भट्ट का दूसरा नाम जमुना त्रिविक्रम था। घंटा माग तथा ताल रत्नाकर की तरह रसिक आलोचकों ने इनके एक पद में रमणीय भाव पर मुग्ध होकर इन्हें यह नाम प्रदान किया था। वह पद नल चंपू के हर्ष विश्वास के प्रारंभ में पाया जाता है।
उदयगिरी गतायां प्राक् प्रभा पाण्डुतया मनुसरति निशिथे सिंहमस्ताचलस्य जयति किमपि तेज साम्प्रतं व्योम मध्ये सलिलमिव विभिन्नं जाह्वयं जमुना च। रात का अवसान हो चला है, प्रभात की बेला समीप है। राजा को निद्रा से जगाने के लिए वैतालिक कह रहा है कि राजन प्रभात हो रहा है। इधर उदयगिरी के शिखर पर प्रभा के कारण प्रकाश चमक रहा है, उधर अंधकार अस्ताचल की चोटी पर निवास करने के लिए जा रहा है। इस समय आकाश के बीचों बीच कोई अवर्णीय तेज प्रकाश और अंधकार के सम्मिश्रण के उत्पन्न तेज सुशोभित हो रहा है। जान पड़ता है कि मानो नीलवर्णा जमुना के जल से संगत पुण्य सलीला श्वेत नाद नीरा आकाश गंगा का जल हो। मनोरम सुक्ति से प्रसन्न होकर आलोचकों ने आपको जमुना त्रिकरण कहा है। रामायण की यही प्रशंसा कितनी सुंदर है। सदोखरानी निर्दोषा सखरापि सुमोकला सुकोमला नमस्तस्यै किता जैन रम्या रामायणी कथा नल चंपू। इस स्मरणीय पद्य में कवि जी वाल्मीकि जी की स्तुति कर रहे हैं। उस मुनि को नमस्कार है जिसने रम्या रामायणी कथा का निर्माण किया है। यह कथा सदूषण दोष सहित तथा जोखन नामक राक्षस से सम्मुनित होने पर भी निर्दोष है, दोष से रहित है तथा सखर कटुतापूर्ण तथा खर राक्षस के साथ होने पर भी कोमल है। इस पद्य में विरोधाभास अलंकार कितनी सफाई के साथ रखा गया है। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण की प्रशंसा में इसी पद्य की छाया लेकर यह षोडश लिखा है। बंधु मुनि पदकन्य रामायण जिन निर्मल सखर सकोमल मंजु दुख रहित दुखोकन सहित त्रिकंभर ने कितनी सुंदरता के साथ कवियों की समता बालकों के साथ की है। अपग्र लभा पदन्या से जननी राह हेतव संति की बहुला लापा कवियों काल का इव। हमने भोग लिया। अच्छा कह दिया तुम्हारे इन संसार में कुछ कवि लोग बालकों की तरह जिस प्रकार बालक पदन्यास से पैर रखने में अप्रगल्भ होते हैं, अनिपूर्ण हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये कविजन की कविता की पद जोड़ने में नितांत असमर्थ है। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, संस्कृत मार्ग में आज का विषय चंपू काव्य हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है।